हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो एक्सपर्ट ARL विद आशु। आपको पता है कि हम अपने चैनल पर लाते हैं जियो पॉलिटिक्स के हॉट टॉपिक्स, वो भी अपनी सेल्फ एनालिसिस के साथ, ठीक है, जिसमें कि आपको भी कई बातें समझ में आती हैं और कमेंट्स के थ्रू आप हमें अपनी बातों को कहते हैं और जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हैं या स्ट्रेटजी, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आपको पता ही है कि इस समय देश और दुनिया में क्या चल रहा है। हर जगह छाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड एक बिल्कुल हॉट बात है। देखिए, ट्रंप के सुर बदले हैं। बात यहाँ पर ये आई है कि ट्रंप और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ट्रंप और यूरोपियन यूनियन जिसमें कि बहुत सारे देश हैं। यूके इज नॉट द पार्ट ऑफ EU, आपको पता ही होगा, उसने ब्रेग्जिट कर दिया था तो EU से वो निकल चुका था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले एक बात ये है कि अभी अभी हाल ही में ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जो आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में इन्होंने बोला है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी को, माय डियर फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना आप, डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स पे आ गए। अगर आपको पिछला ट्वीट पता हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जैसे पहले लिखा करते थे, लेकिन वो डियर फ्रेंड पे आ गए। उसको रेसिप्रोकेट भी किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन समझने वाली बात यह है, जो मैं आपका भी पॉइंट वहां पर ले जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप भी अपने तरीके से एनालिसिस करना धीमे धीमे सीखें। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोई डियर फ्रेंड वगैरह वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखिए बात क्या है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंडिया की मैं बात करता हूं, तो इंडिया भी अब ये चाह रहा है कि देखिए आपने ट्रिगर तो, मतलब वो क्या कहते हैं, पिस्टल तो रख ही दिया है, ट्रिगर आपके हाथ में है और मैं नहीं हटूंगा। अब आपको दबाना है तो दबा दो, नहीं दबाना है तो मत दबाओ। तो इस समय इंडिया भी रेसिप्रोकेट करके इसी तरीके से बता रहा है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला, एंड दैट्स गुड। नहीं तो वो समझ रहे हैं ना कि एक बार पीछे हटे तो ये आदत है। ट्रंप को अब आप समझ ही गए होंगे, मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप नहीं समझ रहे होंगे, ट्रंप को आप समझ ही गए होंगे कि वो किस मिजाज के इंसान है, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है। तो इस समय आप खुद ट्वीट को देखिए और खुद एनालिसिस कीजिए। तो इस समय इंडिया किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं है, ना इस मूड में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात समझिए, ट्रंप क्या चाल चल रहे हैं, ठीक है, कैसे बातों से पलटते हैं, कैसे टाको करते हैं, यू नो वेरी वेल। बट द अनदर थिंग इज दैट कि ट्रंप ने उधर यूरोपियन यूनियन को भी कहा है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप इंडिया पर 100% टैरिफ लगाइए, ठीक है। अब लगाना ना लगाना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई डोंट थिंक सो द हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ नेशंस ऑफ यूरोपियन नेशंस आर फूल, वो ऐसा नहीं है, वो अपने तरीके से करेंगे। लेकिन द मेन थिंग इज दैट यूरोपियन यूनियन नेशंस बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जिस तरीके से यूरोपियन नेशंस और इंडिया के बीच में बात चल रही है, और अभी आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन की जो एक टीम है वो भी इंडिया में एनालिसिस कर रही है, आने वाली है। तो उनका बस ये है कि यूरोपियन यूनियन चाहती है जल्दी से जल्दी कैसे भी करके इंडिया से ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया इज अ हाईली कंजम्पशन मार्केट, ठीक है। यहाँ पर कंजम्पशन बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि आप चाइना की बात करें तो चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, वो अपने देश की सारी चीज़ें खुद ही बना लेते हैं, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। लेकिन माल कहाँ पे बेचा जाता है, जहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो इंडिया में परचेजिंग पावर है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन हर हालत में चाहता है कि जल्दी से जल्दी डील हो, इसके लिए उनकी टीम भी आ रही है एनालिसिस करने के लिए। उधर ट्रंप क्या दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है उसको थोड़ा सा वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करो और वो मान जाएगी, और उनके किसी भी तरीके से वो इंडिया पर 100% टैरिफ लगा देगी तो इनके संबंध बिगड़ जाएंगे, ओके, तो वो ट्रेड डील रुक जाएगी। अब ट्रंप, आप समझ सकते हैं ट्रंप दूसरों को कितना बेवकूफ़ समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है, करेंगे नहीं, कर लिया है। और ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े गेम होते हैं, दे टेक लिटिल बिट टाइम, जस्ट कीप वेट एंड वॉच। आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म में अमेरिका ने एक बहुत ज़बरदस्त एक क्या कहते हैं सेल्फ गोल कर दिया है, और उसका असर आपको दिख भी रहा होगा। और आने वाले टाइम में, बिकॉज दिस इज जियो पॉलिटिक्स, इसमें रातों रात इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट टू गेट इफेक्ट इन जियो पॉलिटिक्स, बट इन अ लॉन्ग रन यू विल बी फेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड USA इज गोइंग टू फेस, ओके। अब यहाँ पर बात क्या है कि उधर तो यूरोपियन यूनियन को भड़का रहे हैं, लेकिन एट अनदर साइड ये गेम भी तो खेलते हैं, जो ट्रंप है वो इधर उधर गेम भी खेलते हैं। इधर एट अनदर साइड माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, इंडिया, वी आर गुड फ्रेंड्स, ऐसे करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इंडिया के सुर बदल जाएं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के हाथ से इंडियन मार्केट चली जाए और अल्टीमेटली हमारे हाथ में आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ट्रंप, वो टाइम अलग था, लेकिन अब सिचुएशंस बिल्कुल बदल चुकी हैं जो यू आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई। चलो, इसके अलावा भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर एक और बात ये है
कि यूरोपियन यूनियन को भड़काने का काम चल ही रहा है, उधर इंडिया को मनाने का काम चल रहा है। एक बात ये भी आती है कि ट्रंप ने जिस यूरोपियन यूनियन को कोशिश कर रहा है कि इंडिया पर 100% टैरिफ लगा दो, ट्रेड डील ना हो पाए, ठीक है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, वॉट एवर इफ ही इज सजेस्टिंग लाइक दिस, तो इट इज द ट्रेड्स ऑफ अ पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू टेक केयर अबाउट यू, ओके। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। यूरोपियन यूनियन के देशों को भी नहीं छोड़ा है टैरिफ लगाने से, उन पर भी टैरिफ लगा चुके हैं। जैसे स्विट्जरलैंड 35% के टैरिफ लगा दिए। अब स्विट्जरलैंड क्या बनाता है? चॉकलेट्स, ठीक है, चॉकलेट्स बनाता है, वॉच बनाता है, चीज़ बनाता है, यही चीज़ें तो बनाता है स्विट्जरलैंड। उस पर 35% के टैरिफ लगा दिए और ये सोचते हैं कि वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं दे आर फूल, कि जो कुछ भी कहेंगे वो मान लेंगे। तो टाइम इज चेंजिंग, एवरीवन इज ऑब्जर्विंग द इंडियन स्टैंड अगेंस्ट यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह यूएसए फंस चुका है और ट्रंप तो फंस ही चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कोई एक ऐसा इम्पैक्टफुल और समझदार इंसान आ गया है जिन्होंने इनके कान में कुछ फूंका है और उन्हें टाइट करने की कोशिश की है कि देखो ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मागा लेके आए थे वो सब मेक अमेरिका वर्स्ट अगेन, अगेन तो नहीं बोलेंगे लेकिन वर्स्ट, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये कोई समझा रहा है और वो कहीं ना कहीं अब ट्रंप को समझ में भी आ रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी तरफ एक कहावत है कि एक बैम्बू होता है वो कभी हमेशा अकड़ के चलता है, दे कुछ नहीं सकता लेकिन अकड़ के चलता है, ओके। तो इस समय सिचुएशन वही हो गई है, जो ईगो इतना है यूएसए को, सुपर पावर का, कि उन्हें पसंद नहीं है कि इंडिया जैसा कंट्री मतलब हमें झुकने पर मजबूर कर दे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पावर गेम, ठीक है। एक परसेप्शन भी तो होता है, अगर आपका परसेप्शन टूट गया दैट यू आर नो मोर पावर तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो जियो पॉलिटिक्स में इसीलिए अमेरिका झुकना भी नहीं चाहता है, खेल सब हो चुका है। तो एक तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, ये तो मैंने बता ही दिया कि ईयू जल्दी से जल्दी भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है, भारत की मार्केट को एक्सेस करना चाहता है और हो सकता है कि इस साल के एंड तक वो डील हो भी जाए। यहाँ पर वहीं पर एक और बात आ गई है, यूरोप के लिए कंसर्न इसलिए बढ़ गया है कि अभी अभी आपको शायद पता हो कि पोलैंड के एयर स्पेस में रशियन ड्रोन्स पहुंच गए थे, मेनली तीन जो एरिया हैं उनके एयर स्पेस के, वहाँ पर उन्हें शूट डाउन किया गया, ठीक है। और इमीडिएट बेस पर उनके जो एयर स्पेस हैं जो वहाँ पे उनको शट डाउन कर दिया गया है। अब मेन यहाँ पर बात समझिए, पोलैंड ने शूट डाउन तो कर दिए रशियन ड्रोन्स को, लेकिन एक बात समझिए, अगर आप वर्ल्ड मैप पे जाएंगे तो ट्राई टू एनालाइज कि पोलैंड रशिया का कोई डायरेक्ट बॉर्डर तो लगता नहीं है। अब रशिया का कोई डायरेक्ट बॉर्डर तो नहीं लगता है, लेकिन पोलैंड में ये ड्रोन्स जा कैसे रहे हैं? जो आपने देखा होगा कुछ टाइम से यूरोप इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, इनिशियली यूके और उसके बाद में जर्मनी, फ्रांस एंड ऑल, दे आर जस्ट गिविंग सिग्नल दैट दे डोंट वांट रशिया टू गो अहेड, क्योंकि उसकी जैसा कि हम जानते ही हैं कि उसका एक्सपेंशन वाला जो माइंडसेट है वो कल को वहाँ पे भी आएगा। अब वो अलग बात है कि हमारे देश में लोग तब तक नहीं समझते हैं जब तक कि खतरा बिल्कुल दरवाजे पे नहीं आ जाता, लेकिन ये कंट्रीज दे आर वेरी स्मार्ट, यू कैन से स्मार्टर देन अदर्स। वो क्या करते हैं, बहुत पहले ही भाप जाते हैं। तो ये जो चल रहा है, तो रशिया से डर क्या है? सबसे पहले आपको पता है नेटो, पोलैंड ने कुछ कहा भी था। देखो पोलैंड क्या है, पोलैंड एक ऐसा, मैंने बताया ना रशियन ड्रोन्स वहाँ पर कैसे पहुँच गए। रशियन ड्रोन्स ऐसे पहुँच गए कि पोलैंड के बॉर्डर पे आप देखिए बेलारूस है, ठीक है, और बेलारूस के लुकाशेंको जो हैं, लुकाशेंको आप जानते होंगे हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बेलारूस, वो पुतिन के अच्छे फ्रेंड हैं। और वहाँ पर रशियन एयर स्पेस है बहुत पहले से, जो पुतिन चाहे कि चलो यार जरा हवा खा के आते हैं पोलैंड की, तो मोड़ दो ड्रोन्स को या एयरक्राफ्ट्स को, ठीक है। तो वहाँ पर 2 सेकंड लगेगी बेलारूस से, और बहुत छोटी छोटी दूरी पे 80-100 किलोमीटर्स लाइक, तो 2 मिनट में जाके खेल कर देंगे पोलैंड का। और इसीलिए पोलैंड ने नेटो को बोला भी था कि देखो तुम ये क्या बेवकूफ़ी करने के लिए बैठे हुए हो, ठीक है। और कंट्री तो बहुत दूर है, रशिया से डायरेक्ट जो बेलारूस है, बेलारूस के थ्रू हमारे बिल्कुल बगल में बैठा है, और आपकी बेवकूफ़ी हम पे भारी पड़ जाएगी, और जब हम पे भारी पड़ेगी तो फिर आगे भी भारी पड़ेगी। तो अभी आपने देखा होगा कि एक बार को हर जो यूरोपियन नेशन जो स्पेशली नेटो के मेंबर्स हैं वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन पोलैंड को अपना खतरा पता है, तो पोलैंड इसलिए नेटो को भी टाइट करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, आई डोंट नो दैट व्हाट इज़ योर एनालिसिस, यू कैन कमेंट एंड टेल मी, जिससे कि मुझे भी थोड़ा पता चले। लेकिन सच बात ये है कि इस समय
ट्रंप के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और यूरोप का जो डर है वो गलत नहीं है रशिया से। रशिया बहुत बड़ा है और रशिया में मैंने आपको बिल्कुल एनालिसिस करके बताया है कि पोलैंड में पहुंच कैसे गए, बिकॉज बेलारूस, और बेलारूस के बारे में जितने भी लोग जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता है कि लुकाशेंको, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बेलारूस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ पुतिन, ठीक है, और रशियन बेसिस ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो बस ये बात समझने की है कि इस समय दुनिया में चल क्या रहा है। ये बिल्कुल रिसेंट हॉट टॉपिक है और मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया, तो बेटर है कि आप इसको अपने आप खुद एनालाइज करें। और यहाँ पर देखिए एक जो मेन खबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया इजराइल को, और इजराइल ने, देखो ये चीज़ें इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की जरूरत होती है। ट्रंप का ग्रीन सिग्नल, अमेरिका का ग्रीन सिग्नल तो मिलता है इजराइल को, और वैसे भी इजराइल के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, एक अलग ही तरीके का कंट्री है। तो उन्होंने जाके कतर में अटैक कर दिया, हमास के अड्डों पर ब्लास्ट कर दिए, ठीक है, दोहा में जाके। अब दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर, और इजराइल ने ये कंफर्म भी कर दिया है कि हमने हमास के जो लीडर्स हैं उन पर अटैक किया है। अब यहाँ पर बात समझने की एक है, देखो इजराइल ने साफ, जब 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था, इजराइल ने साफ बोल दिया था कि हमास के लोग कहीं पर भी जाएंगे हम उनको चुन चुन के मारेंगे। और इजराइल के एटीट्यूड के बारे में जितने भी लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे समझते हैं कि इजराइल छोड़ेगा नहीं, इजराइल को फर्क नहीं पड़ता। इजराइल का एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि इजराइल जो है वो हर टॉपिक में अपनी क्लैरिटी रखता है, उसकी क्लैरिटी बिल्कुल ज़बरदस्त रहती है, उसको पता रहता है क्या करना है और क्या करना है, ठीक है। अब चाहे ये यहूदियों का अब माइंडसेट कहिए चाहे कुछ भी, उन्हें पता रहता है क्या करना है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि वो कंट्री भी इंडिया को प्रेज करता है, ठीक है, क्योंकि जो इस समय माइंडसेट चल रहा है, लेकिन इजराइल को पता है कि हमें ये करना है तो करना है। एक बार को अमेरिका नहीं भी कहेगा, नहीं भी साथ देगा तो भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, जियोपॉलिटिकली इजराइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मिडिल ईस्ट फॉर यूएसए। तो यहाँ पर सिग्नल तो मिलता ही है। तो यहाँ पर 7 अक्टूबर का अभी तक बदला चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ट्रंप का थोड़ा सा माइंडसेट भी समझिए। ट्रंप को आपको पता ही होगा, कतर ने अभी एक फ्लाइंग पैलेस के नाम पे $400 मिलियन का, मतलब कह सकते हैं अमेरिका के हिसाब से नॉट बिग अमाउंट, जैसे कि उनका डीप स्टेट काम करता है, इंडिविजुअल पावर्स काम करती हैं, बट $400 मिलियन एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। तो कतर ने खुश करने के लिए, कतर ने कुछ भांपा होगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इजराइल में जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट, वो सारे लीडर यहीं पे बैठे हुए हैं, कल को यूएस उसको सपोर्ट करता है तो कैसे भी समझ रहे होंगे ना, वो एक इनडायरेक्ट था। तो स्मार्टली उसने $400 मिलियन का एक लग्जूरियस फ्लाइंग पैलेस दिया, ट्रंप ने ले लिया। ठीक है भैया, अच्छी बात है, आई एम अ बिजनेसमैन, आने दो। कतर सोच रहा था कि ट्रंप जो है बड़े खुश होंगे और जो खतरा है टल जाएगा। देखो ऐसे कभी नहीं हो सकता। इजराइल का माइंडसेट, हालांकि ऐसा नहीं है कि कतर भी समझता नहीं है, समझता है, तभी तो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन इजराइल डोंट केयर, ठीक है, इजराइल कैसे भी केयर नहीं करता है। इजराइल बिल्कुल जो करेगा वो करेगा। एक बहुत पुराना, देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस ऑफ इजराइल, एक मूवी भी थी जिसमें कि इजराइल के प्लेयर्स गए थे आई थिंक जर्मनी आई थिंक, और वहाँ पर पैलेस्टीनियंस ने पूरी प्लानिंग करके इनके स्पोर्ट्स पर्सन्स को मार दिया था, ओके, पूरी प्लानिंग से। और पैलेस्टीनियंस ने क्या सोचा कि अब हम इधर उधर बिखर जाएंगे, वो इधर उधर बिखर गए। इजराइल ने चुन चुन के मारा। टाइम लगता है, पर इजराइल छोड़ता नहीं है, बिकॉज दे लव ईच एंड एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इजराइल, स्पेशली यहूदी। तो ये माइंडसेट तो समझना पड़ेगा। और देखो मैं एक बात कतर को भी बोलना चाहूँगा, यू आर अ गुड कंट्री, यू आर वेरी नाइस कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, स्मॉल कंट्री, रिच कंट्री, एवरीथिंग इज देयर, बट क्यों चौधरी बन रहे हो? मत बनो। पॉलिटिक्स का पूरा जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आप एक अच्छे कंट्री हो लेकिन आपने सारे चौधरी बनने की आदत है। तालिबान को भी बुला लो, हमास को भी बुला लो, लीडर्स को यहाँ पे बैठ के नेगोशिएट करवाओ, ये करवाओ। देखो जस्ट दिस इज माई एडवाइस टू कतर, just get rid of this Hamas, otherwise Israel is not going to. You could see the trailer, it is just a trailer. तो मैं कतर से बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा चौधरी मत बनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड जियो पॉलिटिक्स। और एक छोटे से कंट्री के हिसाब से अगर आप इनकी वो भी देखोगे डिफेंस, तो इनकी पॉपुलेशन साइज आई थिंक नियर अराउंड 30 लाख के आसपास है बस। इसके हिसाब से भी प्रोपोर्शनेट वे में देखेंगे तो इनके पास जो माइट है, एयरफोर्स की जो माइट है, जिसे अमीरी एयरफोर्स बोलते हैं, कतर अमीरी एयरफोर्स, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उनका पूरा स्क्वाड देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो कतर के लिए मेरा सजेशन भी है, जस्ट टेक केयर अबाउट योर कंट्री, वेरी नाइस कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, रिच कंट्री। आई थिंक दैट यू कुड मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, बट डोंट मैस विद इजराइल, स्पेशली जस्ट फॉर हमास, जस्ट किक देम आउट। ओके, सो ये 3 टॉपिक थे जो मैं चाहता था, बिल्कुल हॉट टॉपिक बने हुए थे जो आपको पता चल जाए, और मैंने अपनी एनालिसिस दी। आपको लगता है कि आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं अगली हॉट टॉपिक्स के एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।